इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं कौशल विकास और इससे जुड़ी योजनाओं के बारे में। हमारा प्रयास रहता है कि युवाओं को ऐसी जानकारी दी जाए जिसके जरिए उनको अपने लिए कौशल विकास के अवसरों को चुनने में मदद मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के सफर को, लेकिन पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। 1000 ITIs को अपग्रेड करने के लिए मंत्रालय ने किया इंडस्ट्रीज के साथ मंथन। ITIs को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर किया जाएगा डेवलप। इंडस्ट्रीज को मिलेंगे हुनरमंद। ITIs के पास आउट युवाओं को विदेशों में भी मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। मंत्रालय की पहल से ITIs युवाओं को मिल रहा है एक्सपोजर। ग्लोबल अवसरों का उठा रहे हैं लाभ। NSDC की पहल से दिव्यांगजन बन रहे हैं स्किल्ड, मिल रहे हैं करियर संवारने के अवसर। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में NSDC का योगदान सराहनीय है। दोस्तों, सरकार के प्रयासों से आज कौशल विकास कार्यक्रमों को गति मिल रही है। बात चाहे ITI की हो या फिर NSTI की, सरकार इनको आधुनिक बना रही है जिससे युवा इंडस्ट्री रेडी हो सके। इसी का परिणाम है कि युवा इन संस्थाओं में पहले से ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। और क्या फर्क आया है इस परिवर्तन से, आइए देखते हैं। देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI अपग्रेड किए जाएंगे। इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। MSDE ने हाल ही में विभिन्न इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन सेशन का आयोजन किया ताकि अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत को समझते हुए ITIs को अपग्रेड किया जा सके। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने गंभीरता से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसमें नए कोर्सेज, उसके लिए इंडस्ट्री फैकल्टी, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण यानी TOT, ऑन द जॉब प्रशिक्षण OJT और मौजूदा कोर्सेज में सुधार पर गंभीरता से चर्चा की गई। बजट में कौशल विकास के लिए और युवाओं के क्षमता के विस्तार के लिए जो प्रस्ताव हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए आज हमने सबके सुझाव दिए। बड़ी योजना की घोषणा हुई है 60,000 करोड़ की लागत से। 5 वर्षों में हमें 1000 ITI को अपग्रेड करना है। 5 NSTI जहाँ से हमारे प्रशिक्षक तैयार होते हैं उनको अपग्रेड करना है। और इस सब में बड़ी भूमिका उद्योग जगत की होगी। बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं, सार्थक सुझाव मिले हैं। इन सबको गंभीरता से इन पे विचार होगा और इस विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। 7 सेक्टोरल स्तर पे चर्चाएं हो रही हैं जहां बहुत विस्तार से बातें होंगी। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब और बाकी 800 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्पोक मॉडल के तौर पर अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रहा है। हब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट में ट्रेन करने के लिए इंडस्ट्रीज से CSR फंड, आधुनिक मशीनें, ट्रेनर्स और मैनेजरियल सपोर्ट लिया जाएगा। मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्कशॉप में विभिन्न इंडस्ट्रीज से आए लोगों ने अपने विचार रखे। इसमें भाग लेने वाली कंपनियों में शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप, टाटा स्टील, गेल, JK सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी ग्रीन एनर्जी, किया मोटर्स, विप्रो लिमिटेड आदि शामिल थे। That the broad parameters have been given, and one thing is very certain that we are very clear that is what we want to do. It is about the 10,000 ITIs, 200 hub ITIs, 800 spoke ITIs, some NSTIs, how we are the courses we are going to improve, what are the areas we will work, and more importantly, the first time ever that adequate, generous provision has been made about the financial provision under this scheme, which leads to some humongous 60,000 crores over a period of 5 years. It shows the resolve and the determination of the government
that they would like to work with the state governments and the industry put together so that we can make this scheme as successful. मंत्रालय फ्यूचर रेडी करिकुलम तैयार करने और ट्रेनर्स को अपग्रेडेड ट्रेनिंग दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आवश्यकता अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी महत्व दिया जा रहा है। Best thing that happened here is that we were invited and we were requested what is our inputs and feedbacks to make this dream happen, which is critical. That is, taking the collective ideas of the industry to create an ecosystem that meets the requirement. इस सेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाइल, पावर और ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्री ऑटोमेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग संघों की भागीदारी देखी गई। देश में ITIs का बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर साल हजारों युवा विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो रहे हैं। देश के युवा न्यू एज टेक्नोलॉजी के अनुसार इंडस्ट्रीज रेडी होकर निकलें, इसके लिए मंत्रालय ने कौशल विकास में उद्योगों को शामिल कर गति देने का काम किया है, जिससे भारत के युवा प्रशिक्षित होने के बाद ग्लोबल लेवल पर मौजूद अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। कौशल विकास की कहानियां दिखाने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मंत्रालय की पहल से ITIs युवाओं को मिल रहा है एक्सपोजर, ग्लोबल अवसरों का उठा रहे हैं लाभ। NSDC की पहल से दिव्यांगजन बन रहे हैं स्किल्ड, मिल रहे हैं करियर संवारने के अवसर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम आपकी बात में। दोस्तों, देश में युवाओं को अच्छा कौशल प्रशिक्षण देने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको कुशल प्रशिक्षकों के जरिए प्रशिक्षण दिया जाए। जब बात कुशल प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग की आती है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है NSTI यानी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान। यही कारण है आज NSTI को आधुनिक बनाया गया है ताकि देश के युवाओं को बेहतर कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। आइए देखते हैं। भारत आज एक उभरती अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इसमें कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs का योगदान सराहनीय है। ITIs में मिल रही स्किल ट्रेनिंग और ऑन फ्लोर वर्क एक्सपीरियंस के कारण युवाओं को देश की इंडस्ट्रीज के साथ विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग समेत अन्य ट्रेड्स में प्रशिक्षित युवाओं की डिमांड अधिक है। हमेशा से हमारा लक्ष्य ये रहा है कि हम देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ITI के छात्रों के माध्यम से अपना योगदान दे पाएं। और अगर हमारे बच्चे यहाँ से अच्छा पढ़ कर निकलते हैं, नई टेक्नोलॉजी में पारंगत होकर निकलते हैं, तो इससे विन विन सिचुएशन बच्चों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी होगी। आइए मिलवाते हैं ओडिशा के बहरामपुर निवासी मलिक राव से। 10वीं पास मलिक राव ने ITI बहरामपुर से प्लम्बिंग का कोर्स किया। कोर्स के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज ने इन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने का हौसला दिया। मैंने अपना इधर का ये गवर्नमेंट ITI में ज्वाइन किया, जो कि ये बहुत मतलब फ्री में है इधर, और कंटिन्यू 1 ईयर हम लोग कोर्स किया। सो बाद में हम लोगों ने ITI फिनिश करने के बाद एक कैंपस आया था, ड्रैकन स्कल बोल के, एक दुबई का कंपनी है जो मुंबई में उसका 56 फ्लोर का 4 बिल्डिंग उसका काम लिया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने काम करते करते फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ फोरमैन में, जिस वजह से मेरा ITI होने की वजह से मैं वहाँ पे फोरमैन में प्रमोशन हो सका। 2 साल के इस कोर्स में मलिक राव इतना पारंगत हो गए कि पास आउट होने के साथ ही इन्हें एक स्थानीय कंपनी में जॉब मिल गया। ITI से मिले प्रशिक्षण और वर्क एक्सपीरियंस के बाद अब मलिक राव का चयन दुबई की एक बड़ी कंपनी में हो गया है, जहां अच्छी सैलरी के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। ITI होने की वजह से मैं वहाँ पे जॉब मिला है, तो अभी मैं तो अच्छा सेटलमेंट हूँ। तो मैं तो सबको सजेशन दूंगा कि ट्रेनिंग लो, चाहे डिप्लोमा का चाहे ITI का ट्रेनिंग लो। और ये जो गवर्नमेंट ITI है, अच्छा ट्रेनिंग मिलता है जहाँ हम लोगों ने पास आउट किया है, तो ये मेरा सजेशन है। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ITI मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ये ITI से पास आउट होकर मैं अच्छा जॉब, अच्छा सेटलमेंट में हूँ, परिवार के साथ खुश हूँ। बस यही है मेरा। सही ट्रेनिंग और गाइडेंस हो तो सफलता निश्चित ही मिलती है। ऐसी ही कुछ कहानी है घनश्याम साहू की। 12वीं कक्षा के बाद ITI से इलेक्ट्रिक ट्रेड की पढ़ाई करने वाले घनश्याम को दुबई से जॉब ऑफर मिला है। पहले तो खुद घनश्याम के लिए ये यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जॉब ऑफर ने इन्हें अपने कौशल पर गर्व करने का मौका दिया। मैं डिसीजन लिया कि मैं +3 जॉब करूंगा तो जॉब करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा घर का परिस्थिति भी सही नहीं था, क्योंकि मेरा फादर फार्मर है और मेरा 4 भाई है, मैं बड़ा हूँ। तो इसलिए मैं पहले डिसीजन लिया कि मैं ITI करूँगा तो कुछ भी काम सीख जाऊँगा, बिजनेस करूँगा, आइदर नहीं तो कुछ भी कंपनी में काम करूँगा। इस काम सीखा ITI में। ITI तो ज़्यादा हम लोग काम इधर से ही मिल जाता है, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम काम अच्छा से सीखो और अच्छा भी जॉब मिल जाएगा। जॉब नहीं मिला तो घर में भी कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए आपको भी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हर दिन मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम लोग को अच्छा से स्टडी किया, और प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल किया, क्योंकि सीखने के लिए इंटरेस्ट था। जो भी सीखा हम लोग यहाँ पे ही या ITI में ही हम लोग सीखा। ITI से प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं के पास रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है। थोड़ी मेहनत और लगन से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल कर ली जाए तो हुनर रोजगार के लिए खुद दस्तक देता है। ऐसा ही कुछ हुआ अजीत कुमार के साथ। ITI बहरामपुर से इलेक्ट्रिक ट्रेड में पास आउट अजीत कुमार को दुबई के एक होटल से जॉब ऑफर मिला है, वो भी अच्छी सैलरी के साथ, जिसकी खुशी इनके चेहरे पर आसानी से देखी जा सकती है। ITI से मिले कौशल प्रशिक्षण ने इनकी जिंदगी को बदल दिया है। दुबई में अभी 4 साल हो गया, तो इलेक्ट्रिशियन में अभी पहला कंपनी इलेक्ट्रिशियन में था, और उसके बाद दूसरा कंपनी में गया तो फायर अलार्म का, उसमें भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं फायर अलार्म को गया, तो फायर अलार्म में भी 2 साल हो गया। गरीब था, इसके लिए थोड़ा मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ा, इसके लिए मैं ITI चूज़ किया। इसके लिए ITI के बाद अभी थोड़ा बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। ITI ने न केवल भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्किल्ड वर्कफोर्स की बढ़ती मांग और उनकी सफलता की कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि ITI की शिक्षा कितनी प्रभावशाली और आवश्यक है। स्किल इंडिया मिशन के कारण कौशल प्रशिक्षण को जो महत्व मिला है, उससे युवाओं की जिंदगी संवर रही है। कौशल विकास की तस्वीर दिखाने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। NSDC की पहल से दिव्यांगजन बन रहे हैं स्किल्ड, मिल रहे हैं करियर संवारने के अवसर। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं
और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। दोस्तों, देश में जिस तरह से नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश के युवा स्किल्ड हों। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने में अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं हमारे ITIs। इंडस्ट्रीज की जरूरत पर हमारे युवा खरे उतरे, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इन्हें बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया और देश दुनिया को अपनी खेल प्रतिभा और कौशल से रूबरू करवाया। देश में दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमता में निखार आए, इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC द्वारा विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था है। NSDC की निगरानी में स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजनों को अलग अलग कोर्सेज में प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इधर उधर भटकता रहता था जॉब के लिए, लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं देता था, इसलिए मुझे PMKVY से मदद मिली। मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ ट्रेनिंग देके जॉब प्लेसमेंट कराया जाता है और यहाँ पर प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को बढ़ाकर जॉब प्राप्त की जा सकती है। NSDC की पहल से दिव्यांगजन न केवल प्रशिक्षित हो रहे हैं, बल्कि मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। ऐसी ही कहानी है वेद प्रकाश की, जिन्होंने अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के ऑथराइज्ड सेंटर से स्विंग मशीन ऑपरेटर के जॉब रोल में प्रशिक्षण लिया और अब इन्हें रोजगार का अवसर मिल चुका है, जिससे ये अपने परिवार की भी देखभाल कर रहे हैं। क्लासें करी, टेस्ट भी करे, उसके बाद में पेपर हुआ हमारा। पेपर के बाद में मेरे को इन्होंने सलाह दी कि आप कोई छोटा मोटा अपना काम करिए तो आपको जो है आगे सफलता मिलेगी। तो मैंने एक मशीन से अपना जो है स्टार्ट किया काम। आज मैं अपने पास जो है मशीन के सहारे जो है अपनी आत्मनिर्भर बन चुका हूँ, क्योंकि कस्टमर आते हैं, उनका काम करता हूँ और बड़े आराम से अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। आइए मिलवाते हैं त्रिपुरा के रहने वाले शिवेंदु घोष से। त्रिपुरा के ऊनाकोटी निवासी शिवेंदु एक पैर से दिव्यांग है। घर की हालत चिंताजनक थी। ऐसे में इन्हें साथ मिला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाली स्किल ट्रेनिंग का। इधर उधर भटकते हुए एक दिन मुझे एक बैनर नज़र में आया कि सरकार की तरफ से कोई स्किल इंडिया वगैरह फ्री में ट्रेनिंग करवाना है। ट्रेनिंग करके उसमें बहुत सारा जैसे कि बिजनेस भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि तो उसमें जाके कुछ पता करें कि ये कैसा है। तो मैंने मेरा जो नियरेस्ट पुद्धर कंप्यूटर्स है वहाँ पे मैंने गया। तो जाके मैंने पता लगाया कि मैंने वहाँ पे कोर्स करना है, कौन सा कोर्स मुझे सूटेबल होगा।
इस योजना के तहत शिवेंदु ने इलेक्ट्रीशियन के जॉब रोल में प्रशिक्षण लेकर खुद को सशक्त बनाया और आज ये एक कुशल इलेक्ट्रीशियन हैं। अपना स्वरोजगार कर परिवार के पालन पोषण में सहायक भी बन रहे हैं। एक्चुअली कोर्स करने के पहले हमारा जो फैमिली का आर्थिक जो पैसा रोजगार है ना वो थोड़ा सा कम आता था, लेकिन अभी ये CSC सेंटर लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन 200-300-400 रुपया ऐसे आता है, कस्टमर थोड़ा आता है तो हो जाता है। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने में NSDC का योगदान सराहनीय है। ऐसे दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें कुशल बनाया जा रहा है। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आज देश का नौजवान जागरूक है। वो जानता है कि कुशलता ही सफलता का एकमात्र मंत्र है। देश के हर युवा को कौशल प्रशिक्षण का लाभ दिलाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है और इसका परिणाम भी दिख रहा है। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।